Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in last classes we had discussed about MMF due to a distributed winding. So this class we are going to discuss about MMF due to a three-phase winding and how the rotating magnetic field is produced. Okay, we'll do analytical approach over here. Graphical approach we will discuss in the next coming videos. Okay, so it's very simple. You don't need to worry much. Again, we'll start with making a diagram. Okay. So let us suppose that the figure is showing a stator of two pole three phase machine. तो ये हम suppose करके चलते हैं कि ये जो figure है that is showing me the stator of two pole three phase machine. ठीक है, और जो थ्री फेज है वो रिप्रेजेंटेड बाय किए जा रहे हैं ए डैश से, बी डैश से, सी डैश से. ठीक है, तो एक जगह से मतलब फ्लक्स एंटर कर रहा है, एक जगह से फ्लक्स लीव कर रहा है. ठीक है, so the three phase winding are represented by A dash, B dash and C dash. Okay, so basically इन तीनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है. So we can write down these three are displaced by the angle of 120 degree. Okay, around the circumference of the stator. So these three windings are displayed from each other by 120 degree in a space around the inner circumference of the stator. तो हम सपोज करते हैं कि ये तीनों फेजेस हैं. ठीक है, दे आर कैरिंग एसी वाइंडिंग करंट. ठीक है, करंट है उसमें बैलेंस ऑल्टरनेटिंग करंट है, हर एक वाइंडिंग में बैलेंस ऑल्टरनेटिंग करंट है. सो लेट अस नाउ कंसीडर द थ्री फेजेस ऑफ एन एसी वाइंडिंग कैरिंग बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है ना. तो पहला जो IA है, IA फेज में जो करंट है दैट इज गिवन बाय IA इज इक्वल टू IM इंटू कॉस ओमेगा टी. अब क्योंकि A फेज और B फेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है. देयरफॉर IB विल बी IM इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री. ठीक है, उसी तरीके से IC क्या हो जाएगा? IM इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री. सो ये बेसिकली थ्री फेज करंट्स हैं. आप इसको साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू. आइदर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस. ओके, सो व्हेन दिस करंट्स फ्लो थ्रू द रिस्पेक्टिव फेज वाइंडिंग्स, ओके, ईच प्रोड्यूसेस अ साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ. ठीक है, जब ये करंट हर एक फेज वाइंडिंग यानी ए बी सी फेज वाइंडिंग में जब फ्लो करते हैं तो कैसी ये एमएमएफ प्रोड्यूस होती है? साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो रिजल्टेंट एमएमएफ इज द नेट इफेक्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एमएमएफ. और जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम तीनों एमएमएफ के इफेक्ट को ऐड कर देंगे. सो द रिजल्टेंट कैन बी फाउंड आइदर एनालिटिकली और ग्राफिकली. सो इस लेक्चर में तो हम एनालिटिकली डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली यू कैन से दैट द रिजल्टेंट एयर गैप एमएमएफ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द थ्री फेजेस. तीनों फेजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो लेट द एंगल थीटा बी मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फेज ए. हम मान के चलते हैं कि थीटा को हमें फेज ए है ना, फेज एक्सिस ऑफ फेज ए से मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ फेज ए से मेजर कर रहे हैं. देयरफॉर द रिजल्टेंट एमएमएफ विल बी एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ए ऑफ थीटा प्लस एफ बी ऑफ थीटा प्लस एफ सी ऑफ थीटा. ठीक है, तो अब हम एक एक फेज को लेंगे. एट इंस्टेंट टी ईच फेज प्रोड्यूसेस अ साइनसॉइडल एमएमएफ. तो बेसिकली अगर हर एक साइनसॉइडल एमएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एफ ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन इंटू आई ए कॉस थीटा, where n is the number of turns in phase A and I is the current in the phase A. Okay, so all phases are how many degree apart? 120 degree electrical apart. So therefore FB of theta क्या हो जाएगा मेरा? n into IB into cos theta minus 120 and FC of theta will be nothing but n into IC cos theta plus 120 degree. ठीक है, तो अब हम 1 2 3 इक्वेशन इन सब सारे इक्वेशंस को जोड़ेंगे. ठीक है, दैट इज एफ थीटा इज इक्वल टू एफ ए थीटा प्लस एफ बी थीटा प्लस एफ सी थीटा. और इन सब की जो इंडिविजुअल वैल्यूज है 2 3 4 में सबको जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू एन इंटू आई ए कॉस थीटा प्लस एन इंटू आई बी कॉस थीटा माइनस 120 प्लस एन इंटू आई सी कॉस थीटा प्लस 120. अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था आई ए इज नथिंग बट आई एम कॉस ओमेगा टी. ठीक है, आई बी इज आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 और आई सी इज आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120. देखो यहाँ पे हमने किया था ना, यस वी डिफाइंड दिस करंट्स. तो उसी को यूज करके वी कैन मॉडिफाई आवर इक्वेशन एज एफ ऑफ थीटा कॉमा टी इज इक्वल टू एन इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस एन इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120
इंटू कॉस थीटा माइनस 120 प्लस n इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सबको पता है कि क्या कहती है, 2 cos a इंटू बी इज नथिंग बट cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। सो इससे हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी एज इक्वल टू वॉट, 1/2 cos a माइनस बी प्लस 1/2 cos a प्लस बी। तो हम लोग 1/2 n इंटू आई एम को कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस cos ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस प्लस थीटा माइनस 240 प्लस cos ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 240। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ये ओमेगा टी माइनस थीटा ओमेगा टी माइनस थीटा ये तीनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 3 cos ओमेगा टी माइनस थीटा। और जब हम इन तीनों का सम करेंगे विल गेट द रिजल्टेंट एज 0। So therefore, the resultant MMF produced due to this three-phase winding is nothing but f of theta comma t is equal to 3/2 n into Im cos omega t minus theta। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम निकालें तो f मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 इंटू NIM, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं f of theta is equal to fm theta comma t into cos of omega t minus theta। So this gives the resultant MMF wave of the constant magnitude in air gap। ठीक है, ओमेगा टी बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन ऑफ एमएमएफ अराउंड द गैप एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सी देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है लेकिन इस तरह से दिया कि ईएमएफ इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, ईएम इज इक्वल टू साइन 314t, तो हमेशा याद रखो फ्रीक्वेंसी उस केस में क्या होगी 50 हर्ट्ज, क्योंकि अगर एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू है ना पाई, that will be equal to 100 into pi, that will be equal to 314t। तो अगर 314t बोला है इसका मतलब इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और वहीं अगर 60 हर्ट्ज की बात करें तो हम 120 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 377t। तो ऐसे केस में जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो तो जब भी 314t दिखाई दे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और जब भी 377 दिखाई दे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।